ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक है जो सूरदास जी के द्वारा रचित है, उसी का 6वां पद हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम इससे संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको पढ़ करके अध्ययन करके इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। ये सूरदास जी का 6वां पद है और इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं। यहाँ पर इस पद में सूरदास जी के द्वारा जो श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम है और उस प्रेम को देख करके जो गोपियां हैं उनकी क्या मनोदशा है, वह उस मुरली के प्रति अपनी क्या तर्क दे रही हैं, उस मुरली के प्रति अपनी जो खींच है उसको प्रकट कर रही हैं, वह उस मुरली से चिढ़ रही हैं। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सूरदास जी कहते हैं सखीरी मुरली लीजे चोरी। क्या कह रहे हैं? सखीरी मुरली लीजे चोरी। और जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। और छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कब हूँ छोरी। कब हूँ कर कब हूँ अधरनी कटी कब हूँ खोसत जोरी। और न जानो कछु मैली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोरी। तो इस पद में सूरदास जी के द्वारा बताया गया है कि गोपियां उस मुरली के द्वारा जो श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ में रखते हैं तो उन्हें ईर्ष्या हो गई है। किससे? मुरली से। और मुरली से ईर्ष्या होने के कारण सखियों का क्या प्लान बनाया है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उस प्लान को अब देखते हैं और उनकी क्या मनोदशा है गोपियों की मुरली के प्रति, वह यहाँ पर बताई गई है। तो पहले ही पंक्ति में कहा है अरे सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सखियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, इस मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? इस मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। हम तो इस मुरली को चोरी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भैया चोरी? चोरी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन ईर्ष्या भाव इनके मन में आया है। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबनी की तोरी। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, अत्यधिक प्रेम करती हैं, जिसके कारण उनके मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव आ गया है। वह कह रही हैं कि इस मुरली ने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, जिसके कारण प्रीत सबनी की तोरी, जिसके कारण हमारी जो प्रीत थी, जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम को भुला दिया है, हम सबको भुला दिया है। अब तो मुरली के साथ ही वो रहते हैं, हमसे बातें नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोरी। सखियों, इस मुरली को चुरा लेते हैं। यही अर्थ लिखा जाएगा कि सखीरी आओ इस मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि इसने गोपाल को, श्री कृष्ण को, गोपाल किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए, कि इसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। क्या कर लिया है? जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, जिसके कारण, मुरली के कारण श्री कृष्ण अपने बस में, किसके बस में हो गए हैं? मुरली के बस में हो गए हैं। और प्रीत सबनी की तोरी, हम सबकी जो प्रीत है उसको श्री कृष्ण ने भुला दिया। हम सबको क्या कर दिया? भुला दिया। छिन एक घर भीतर निशिवासा धरत न कब हूँ छोरी। श्री कृष्ण इस मुरली को, श्री कृष्ण इस मुरली को एक समय भी, किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते, हमेशा अपने साथ में रखते हैं। इस मुरली को बिल्कुल भी अलग नहीं कर रहे हैं। तो निशिवासा धरत में कबू छोरी, कभी नहीं छोड़ते, इसको अलग कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो एक क्षण, एक समय भी, चाहे वो घर के भीतर हो, निशिवासा
दिन हो या रात में हो, ठीक है, कभी वो अपने मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं और हमेशा अपने को साथ में ही रखते हैं। कबहू कर, कभी तो उस मुरली को अपने हाथ में लेते हैं। कर का अर्थ यहाँ पे हाथ में लिया गया है, हाथ से लिया गया है, कर माने हाथ होते हैं, तो कभी तो मुरली को अपने हाथ में ले लेते हैं और कबू अधरनी, और कभी अधर होठों के लिए आता है। अधर होठों के लिए आया है। एक अधरोष्ठ होता है, एक उत्रोष्ठ होता है, एक नीचे का होठ होता है, एक ऊपर का होठ होता है, तो अधर होठों के लिए कहा गया है। मुरली जब बजाई जाती है तो होठों से ही बजाई जाती है। तो क्या कह रही हैं सखियां, क्या कह रही हैं गोपियां आपस में, कि कभी तो वो अपने हाथ में इसको लेते हैं और कभी अपने होठों पर रख लेते हैं और कभी कटही कबहू, कटी कबहू खोसत जोरी, कटी कमर को कहा जाता है, और कभी इस तरह से मुरली को अपनी कमर में लगा लेते हैं। कभी भी इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते। फिर कैसे चुराएंगे हम मुरली को, जब वो अलग ही नहीं करते? तो चोरी करने का अवसर तो मिलना चाहिए कि नहीं। तो सखियां इतना ईर्ष्या कर रही हैं मुरली से। यहाँ पर क्या कहती है कि एक समय भी घर में वो बाहर उस मुरली को नहीं रखते, अलग नहीं करते, चाहे दिन हो या रात हो, वह अपने साथ ही रखते हैं। कभी उसको अलग में नहीं छोड़ते। वह कभी तो उसको हाथ में रख लेते हैं और कभी अपने होठों से लगा लेते हैं, कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। मुरली को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। न जानो कछु मैली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। क्या कहा है यहाँ पे? न जाने, हम नहीं जानते कि इस मुरली ने कौन सी मोहिनी मंत्र लगा दिया है श्री कृष्ण पर, कौन सा वशीभूत कर लिया है श्री कृष्ण को, अपने में वशीभूत कर लिया है, मोहिनी मंत्र चला दिया है। न जाने कछु मैली मोहिनी राखे अंग की भोरी। अरे श्री कृष्ण को इसने अपने बस में कर लिया है, इससे अलग ही नहीं होते, श्री कृष्ण इसको छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा बताया गया है। तत्पश्चात आगे क्या कह रहे हैं? सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे हो राग की डोरी। तो सूरदास जी कहती हैं, वह गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, इस मुरली ने तो अपने राग में श्री कृष्ण को बांध लिया है, अपने ही प्रेम में इसको बांध लिया, अपने राग की डोरी में। क्योंकि मुरली से क्या निकलता है? मुरली जब बजती बांधी है तो उसको राग कहा जाता है। तो उसने अपने राग में इसको बांध लिया है। हे सखियों, अब कैसे इस मुरली के कारण क्या कह रहे हैं, इसने अपने मोहन में रख लिया है, मोह मंत्र का जाप करके अपने सम्मोहन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और वह हम सबको क्या हो गए, हम सबको भूल गए हैं। तो अब इस सखी से, हे सखियों, अब तो हमें एक ही करना है, कार्य करना है। क्या करना है? कि इस मुरली को चुरा लो। क्या कर लो? इस मुरली को चुरा लो। तो यही अर्थ इसमें बताया गया है। तो इसमें सीधा संदर्भ पूछा जाता है, तो संदर्भ में हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी अध्ययनरत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, और जिसके रचनाकार कवि सूरदास जी हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। और आगे इसमें यदि संदर्भ पूछा जाता है, संदर्भ हमने लिख दिया, प्रसंग पूछेंगे तो प्रसंग में आपको क्या करना है? प्रसंग में क्या किस विषय में बात कही गई है, तो सीधा सीधा प्रसंग में यही आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के द्वारा मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, जो उत्पन्न हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या आपको बताई दी गई है कि सखी आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और जिसके कारण श्री कृष्ण हम सबको भूल गए हैं। यह दिन में रात में किसी भी समय इस मुरली को अकेला नहीं छोड़ते, अपने पास में ही रखते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी हाथ में धारण कर लेते हैं, कभी उसको अपने होठों पे लगा लेते हैं, कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। न जानो कौन सा, पता नहीं हमें कौन सा मंत्र का जाप इसने किया है, कौन सा मोहिनी मंत्र इसने जाप करके श्री कृष्ण को अपने बस में रख लिया है कि वो हमेशा इसके पास ही रहते हैं, इसके डोरी में बंध गए हैं। तो कहते हैं सूरदास जी के गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, पता नहीं इस मुरली ने अपने राग की डोरी में श्री कृष्ण को तो बांध ही लिया है, ऐसा वो कह रही हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें पूछा जाता है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य बताने के लिए हमें सर्वप्रथम बताना पड़ेगा कि यह कौन सी भाषा में लिखा है। तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
यदि अलंकार पूछा जाता है तो अलंकार हम बता सकते हैं कि अलंकार इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। देखिए कबहू कर कबहू, तो इसमें कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। मैली मोहिनी में भी अनुप्रास अलंकार हो गया, मैली मोहिनी में भी अनुप्रास अलंकार हो गया है। और यहाँ आया है अंगम दो बार आया है तो पुनरुक्ति हो गया। तो देखिए अनुप्रास भी हो गया, पुनरुक्ति भी हो गया। और एक इसमें आया है राग की डोरी, तो राग की डोरी रूपी डोरी, राग रूपी डोरी में इसको क्या बांध लिया मुरली में। तो इसमें रूपक अलंकार देखा गया है, तो इसीलिए इसमें तीन तीन अलंकार हैं। कितने? तीन तीन अलंकार हैं। तो इसमें हम काव्य सौंदर्य भी इसका स्पष्ट कर सकते हैं। कोई भय आकुल होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। अब बताइए, और बताइए, कुछ समझना हो तो हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अगले पद के साथ फिर हम आपको मिलेंगे।